हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल लग चुका है रिसेंटली, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो चुकी है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट रूल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो कि पार्ट 18 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो क्या क्या इसके आर्टिकल्स, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, किस तरह से जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलेशन हो जाते हैं जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और इसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में हम जो है इस स्लाइड में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंटली मणिपुर में ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा है उसके पीछे का जो मेन इशू है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मणिपुर की टोपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, एंड और भी एस्पेक्ट्स है, उसको इस जो है क्लास के माध्यम से हम पूरा जो है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो मणिपुर में जो है रिसेंटली बहुत टाइम से मेतीज़ और कुकीज़ जो दो ट्राइब है, वैसे वहाँ पर 3 ट्राइब्स रहती है, मेतीज़, कुकीज़ एंड नागा। तो मेतीज़ और कुकीज़ के बीच में जो बेसिकली वहाँ पर स्ट्राइफ चल रहा है, बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से ये प्रेसिडेंट रूल लगा है वहाँ पर। और इन दोनों के बीच में 2023 से जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब से देख ही जाएगा वहाँ पर 200 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है। और ये 11th टाइम है जबकि मणिपुर में जो है प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, और ये बोला जा रहा है कि ये सबसे हाईएस्ट है किसी स्टेट के लिए जो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है। तो बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर होते हुए और सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट होते हुए ऐसा हो रहा है। तो में 3 ट्राइब्स वहाँ पर बेसिकली है, एक मैती, कुकी एंड नागा, बट 2 के बीच जो है मेनली वहाँ पर कन्फ्लिक्ट देखा गया है अभी रिसेंटली। एंड गवर्नमेंट जो है बहुत टाइम से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर नहीं कर पाई है, तभी जो है ये अनरेस्ट चल रहा है बहुत टाइम से। एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे गवर्नमेंट में। सो उन्होंने किसी भी एग्रीमेंट तक वो पहुँच नहीं पाए, और ना ही वो कोई चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद किसी नए चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर पाए। तो उसी वजह से जो है ये प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो नेक्स्ट देखिए, हम देख लेते हैं मणिपुर की टोपोग्राफी के बारे में। मणिपुर को जो है एक लैंडलॉक स्टेट के बारे में जाना जाता है, और इसकी कैपिटल जो है इम्फाल है, ठीक है। एंड नेबरिंग कंट्रीज, जो नेबरिंग स्टेट्स है उनके बारे में देख लो अब एक बार। जो नेबरिंग में आपके पास वेस्ट में असम है, एंड साउथ में आपके पास मिजोरम है, एंड नागालैंड आपके पास नॉर्थ में है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर मणिपुर के म्यांमार के साथ शेयर करती है 400 किलोमीटर्स का, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहली बार जो है वहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो 1967 एंड 68 में लगा था। उसके बाद नागा और कुकी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 1991 और 1992 में और प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगा था। उसके बाद 2001 और 2 के बीच भी वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा है, और डिफरेंट और भी इंस्टांसेस जब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा है। और रिसेंटली ये जो है न्यू इंस्टांस है जहाँ पर अभी देखने को वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल मिल रहा है। तो नेक्स्ट है क्या इशू है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि मैतीज़ जो है बेसिकली वैली पीपल है, और जो मणिपुर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वैली एंड प्लेन। एंड मैतीज़ जो है वो वैली पीपल है, जिसमें जो कि 65% ऑफ पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करता है। एंड कुकी जो है ट्राइब्स हिल्स में रहती है, जो कि 35% ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है मणिपुर की। तो 90 जो परसेंट है वहाँ पर जोग्राफी जो है मणिपुर की वो हिल्स है, हिली एरिया है। तो इनके बीच ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत टाइम से, ये बहुत ही पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। सो मेती की जो डिमांड है वो डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस, ताकि वो प्रिजर्व कर सके अपने एंसेस्ट्रल लैंड, ट्रेडिशन और कल्चर को और लैंग्वेज को। और वो बोलते हैं कि ये उनके पास स्टेटस जो है 1949 से पहले भी था मणिपुर को, जब मणिपुर इंडिया में नहीं मिला था उससे पहले भी ये स्टेटस था। तो वो जैसे ही इंडिया में मिला उसके बाद से उनका ये स्टेटस जो है उनसे छीन लिया गया। तो अगर ये स्टेटस मिलेगा तो उससे जो है उनको बहुत फ़ायदा होगा। एंड उनके द्वारा ये भी बोला जा रहा है रिफ्यूजी इंट्रूजन्स, कुकी रिफ्यूजी जो है म्यांमार से जो है मणिपुर में आते हैं बाईपासिंग दी इंटरनेशनल बॉर्डर। सो उससे बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक शिफ्ट्स वहाँ देखे गए हैं, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज़ भी देखा गया है। और 2023 अप्रैल में अभी रिसेंटली ये एक जजमेंट आई थी मणिपुर हाई कोर्ट की। उन्होंने वो बोला था स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कंसीडर करें मैतीज़ की डिमांड कि उनको एसटी का स्टेटस दिया जाए, बट कुकीज़ ने ऑब्जेक्शन किया है इनकी डिमांड्स को। वो बोलते हैं कि अगर ये इस तरह से एक्सटेंड किया जाएगा एसटी का स्टेटस मैतीज़ को, तो
कुकीज़ को जो भी राइट्स मिल रहे हैं, जो भी उनका शेयर है इन एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब, वो रिज़र्व कर दिया जाएगा, वो इन मेथीज़ को मिल जाएगा। तो इस वजह से जो है कुकीज़ नहीं चाहते कि मेथीज़ की ये डिमांड पूरी हो जाए। सो दिस इज़ अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड और वेरी लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट which is between these two community, Meiteis and community and Kuki community. And so next देखते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। तो इस प्रेसिडेंट रूल बेसिकली पार्ट 18 में है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, और आर्टिकल 352 से लेके 360 तक जो है प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में लिखा गया है। फर्स्ट जो है वो 352 में आपके पास नेशनल इमरजेंसी है, 355 में प्रेसिडेंट रूल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एंड 360 में आपके पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है। सो प्रेसिडेंट रूल जो है अपॉइंट किया जाता है, ये जो इम्पोज किया जाता है स्टेट में, वो अंडर आर्टिकल 356 के तहत इम्पोज किया जाता है अगर वहाँ पर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाए। सो ये इससे होता क्या है बेसिकली, इससे प्रेसिडेंट रूल से जो भी स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो सारे के सारे फंक्शन जो है प्रेसिडेंट के पास आ जाते हैं। और प्रेसिडेंट उनको कैसे एक्सरसाइज करता है, थ्रू दी गवर्नर एक रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट प्रेसिडेंट जो है वहाँ पर कि उस स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल को एम्प्लाई कर देता है, इम्पोज कर देता है। और प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट को किस तरह से गवर्न करती है, किस तरह से रूल करती है, बाय द गवर्नर, विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेसिडेंट रूल। एंड वहाँ पर सारी की सारी गवर्नेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है प्रेसिडेंट के पास। स्टेट असेंबली की पावर को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। और प्रेसिडेंट जो है अज्यूम नहीं कर सकता है हाई कोर्ट की पावर। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट के पास हाई कोर्ट की पावर्स नहीं जाती है, वो वहीं इंटैक्ट रहती है उसी कोर्ट में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने लायक। सो जो इसकी प्रोक्लेमेशन है कि प्रेसिडेंट रूल जो है किसी स्टेट में लगाया है, इट मस्ट बी लेड डाउन बिफोर पार्लियामेंट एंड इट विल एक्सपायर इन 2 months। तो उससे पहले 2 महीने से पहले जो है हमारे को इसको पार्लियामेंट में रखना पड़ता है, और वहाँ से फिर इसको दोनों हाउसेस से रेटिफाई करना पड़ता है। एंड इसको रिन्यू कर सकते हैं एवरी 6 months, एंड इट कैन बी डन अप टू 3 years। ठीक है, हर 6 महीने के बाद इसको रिन्यू करना पड़ता है, और ये 3 साल तक इसी तरह से हम सीक्वेंस को चला सकते हैं। और फिर बाद में गवर्नर की रिपोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे हम जो है फैसला लेते हैं कि वहाँ पर इलेक्शन हो सकते हैं, सही टाइम है या नहीं है। उस वजह से जो है हम ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो 365 में ये मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इम्पोज कर सकता है प्रेसिडेंट रूल इफ़ अगर कोई भी स्टेट जो है विल नॉट comply with the direction issued by the central government और यूनियन गवर्नमेंट। तो कोई भी डायरेक्शंस जो दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी स्टेट को, अगर वो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती कोई स्टेट गवर्नमेंट, तो भी जो है प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 1950 से लेके अभी तक प्रेसिडेंट रूल को 134 टाइम्स जो है इंडिया में लगाया जा चुका है, डिफरेंट स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में। और मणिपुर और यूपी में बहुत ज़्यादा बार लगाया है, मणिपुर में 11 बार और यूपी में 10 बार आपको देखने को मिलेगा। और JNK में बहुत ही लॉन्गेस्ट टाइम तक जम्मू एंड कश्मीर को जो प्रेसिडेंट रूल में रखा गया है, ऑलमोस्ट 12 years। पंजाब भी जो है ओवर 10 years से ज़्यादा वो प्रेसिडेंट रूल में रही है। सो ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो प्रेसिडेंट रूल के बारे में मैंने आपको बताया। और जो इसकी प्रेसिडेंट रूल को पास करने के लिए दोनों हाउसेस से जो है ये पास होना बहुत ज़रूरी है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से विद इन 2 months। तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेस से इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितनी बार प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा चुका है अलग अलग स्टेट्स में, भी मैंने ये पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया है। एंड मणिपुर में ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2 ट्राइब्स के बीच में। एंड पंजाब में जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल जून 1951 में दिखा था, सबसे पहली बार पंजाब में लगाया गया था। एंड उसके बाद वहाँ पर जो CM गोपी चंद है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कुछ इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से। JNK में मोर देन 12 years से ज़्यादा JNK में रखा गया है। 1990 में से लेके 96 ये सबसे ज़्यादा साल में वहाँ पर देखा गया है कि 6 साल तक देखा गया है। और 2019 में जब आर्टिकल 370 को
हटाया गया था, तब से लेके भी जो है आपको रखा गया है।